अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसा हुआ है पेपर? अच्छा हुआ मैम। इजी था? हाँ जी, इजी था। एमसीक्यूज में कोई इशू तो नहीं हुआ? बस एक दो एमसीक्यूज थे, वैसे तो सब इजी थे। चलो गुड हो गया। बच्चे क्यों इतने कम है आज को इस टाइम पे? मिड है? पता नहीं मैम, शायद हो। अच्छा चलो 2 मिनट्स वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 17 है। अच्छा टोटल आपके 20 लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह। इसके बाद 3 लेक्चर्स रह जाएंगे, बट मिड्स के बाद हम इंशाल्लाह आई गेस ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स हमारे काफी हैं। रेंज ऑफ मोशन है, स्ट्रेचिंग है, ये है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं, मोबिलाइजेशंस हैं, तो काफी 4-5 बन जाते हैं। पीएनएफ की टेक्निक्स हैं, तो ये करेंगे फिर इंशाल्लाह। Okay, so today we are going to study the aerobic exercises. Aerobics मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि low resistance exercises होती हैं. They are used to increase the endurance of a person. So first of all, we are going to study the principles of aerobic exercises and we are going to study some key terms and concepts. Now first is physical fitness. What is physical fitness? Fitness is a general term used to describe the ability to perform physical work. Okay, physical work perform करना है. It requires cardiorespiratory functioning, muscular strength and endurance, and musculoskeletal flexibility. कार्डियोरेस्पिरेटरी फंक्शनिंग हमने चेक करनी होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस देखनी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी। सो बेसिकली इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जब हम फंक्शनिंग देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास पावर भी आ जाएगी। सो वी आर चेकिंग एवरीथिंग कि हमारा फिजिकल वर्क करने की जितनी भी एबिलिटी है, दैट इज known as physical fitness. Individuals of all ages can improve their general fitness status by participating in activities that include walking, biking, running, swimming, stair climbing, cross country striking, skiing और ट्रेनिंग विद वेट्स। अब बेसिकली देखो कि फिजिकल फिटनेस में हमारे पास सब कुछ आ रहा है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, तो हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं।
मस्कुलर स्ट्रेंथ तो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, इंड्योरेंस तो हम एरोबिक्स करवा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी तो हम उसके लिए स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। सो बेसिकली फिटनेस इंप्रूव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, एंड इंडिविजुअल ऑफ एनी एज, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो यंग है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, डिपेंडिंग कि वो कितना फिजिकली फिट है। फिर हम चेक करते हैं कि अगर एक बंदा है वो ऑलरेडी 80% फिट है तो उसको 20% बहुत कम उसके गेन्स आएंगे और उसको बहुत कम मेहनत लगेगी। मगर एक बंदा है जो कि 10% फिट है तो 90% उसमें रूम होगा, मार्जिन होगा कि वो फिट हो सके, तो उस पर फिर चेंजेस काफी ज्यादा आएंगे और उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट वी हैव मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, इट इज आल्सो नोन एज VO2, आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। इट इज अ मेजर ऑफ द बॉडीज कैपेसिटी टू यूज ऑक्सीजन, बॉडी की कैपेसिटी कि वो कितनी ऑक्सीजन यूज करती है, उसकी मेजरमेंट इज नोन एज मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन। इट इज यूजुअली परफॉर्म व्हेन परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज दैट मे यूज लार्ज मसल ग्रुप्स। बेसिकली अब देखो, हमने बॉडी की कैपेसिटी देखनी ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो पहली बात तो ये कि हम मेजर तब करेंगे जबकि कोई आप एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि तब आपकी ऑक्सीजन यूज हो सकती है, हो रही होती है। और फिर एक्टिविटीज भी कौन सी होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे मसल्स यूज हो रहे हैं, ताकि जितने भी बॉडी के लार्ज मसल ग्रुप्स हैं उनकी मेजरमेंट हो सके ऑक्सीजन कंजम्पशन में। तो जब आपकी एक्सरसाइज हो रही होगी और आपके लार्ज मसल ग्रुप्स यूज हो रहे होंगे तो हमें फिर मैक्सिमम यूज ऑफ ऑक्सीजन उस टाइम पे मिल जाएगा, दैट विल बी आवर मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन। इंड्योरेंस मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि थके बगैर ability to resist fatigue या at the ability to do work for prolonged period of time till your fatigue point, तो वो आपकी इंड्योरेंस है। मस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर दो तरह की इंड्योरेंस होती है। मस्कुलर इंड्योरेंस हम स्पेसिफिक हो जाते हैं मसल ग्रुप पे, और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस में हमारे पास लार्ज मसल या डायनामिक एक्सरसाइजेस, लार्ज मसल ग्रुप्स आ रहे होते हैं। 9 मिनट अजाने वाले तो स्टार्ट करते हैं।
ओके जी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग, दैट इज आल्सो नोन एज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमने अपनी ऑगमेंटेशन करनी होती है एनर्जी यूटिलाइजेशन की, मसल्स की, बाय मींस ऑफ एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। और एरोबिक एक्सरसाइजेज में हमारे पास हमेशा लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आएंगी। अडेप्टेशन क्या है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस, बेसिकली चेंजेस को अडेप्टेशन कहते हैं कि आपकी बॉडी अगर एक स्ट्रेस को अडेप्ट कर रही है तो दैट मीन्स कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस हमेशा बेनिफिशियल होंगे जो हम चाह रहे होंगे। सिग्निफिकेंट चेंजेस कैन बी मेजर्ड इन 10 to 12 वीक्स। अब ये हम एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। अडेप्टेशंस कहाँ कहाँ आएंगी? न्यूरोलॉजिकल आएंगी, फिजिकल आएंगी और बायोकेमिकल, मतलब कि टिश्यू लेवल पे आएंगी। इन द कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर सिस्टम्स it is dependent on the ability of an organism to change under training stimulus threshold. Person with a low level of fitness, अब ये जो मैं पहले बात कर रही थी, देखो एक बंदे के पास लो लेवल ऑफ फिटनेस है 10% है, तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल होगा इम्प्रूव करने का, वो 90% तक जाके इम्प्रूव कर सकता है, तब उसका 100% आएगा। बट एक बंदा है जो ऑलरेडी 80% पे है, तो उसको रूम ही नहीं है, उसने ज्यादा से ज्यादा 20% इम्प्रूव कर लेना है। 100 के बाद कहाँ जाएगा वो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करता रहे। तो जो लो फिटनेस लेवल के पीपल होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस और उनमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा होता है। Then we have myocardial oxygen consumption. As the name suggests, maximum की जगह myocardial आ गया, तो oxygen consumption by the myocardial muscle, heart muscle is known as myocardial oxygen consumption measure. It is determined by the heart rate. अब ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? हार्ट रेट पे, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो पे, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, मतलब कि आपका ओके सिस्टोल और डायस्टोल पे एंड आफ्टर लोड पे। व्हेन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द सप्लाई, मायोकार्डियल इस्कीमिया रिजल्ट्स। अच्छा ये माइंड में रखिएगा कि जब आ, देखो एक मसल है, उसकी डिमांड कम ज्यादा है ऑक्सीजन की और उसको मिल नहीं रहा, मतलब उसकी वर्किंग ज्यादा है, वर्किंग ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी, बट उसको सप्लाई नहीं उतनी मिल रही, तो वहां पे फिर मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाए। पहले हाइपोक्सिया होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, फिर इस्कीमिया हो जाएगा। कंडीशनिंग क्या है? वो सॉरी डी कंडीशनिंग क्या है? अब ऐसा नेम सजेस्ट, कंडीशनिंग क्या थी कि हमने एनर्जी को ऑगमेंट कर रहे हैं, एनर्जी यूज को। डी कंडीशनिंग क्या है कि हम जब एनर्जी यूज नहीं कर रहे होते बॉडी की, हम जब स्टैटिक होते हैं, हम जब प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में होते हैं, हम जब अपने बॉडी पार्ट्स को यूज नहीं कर रहे होते, तो हमारी वेस्टिंग स्टार्ट। एक मिनट बच्चे। हाँ जी सॉरी। अच्छा जी, तो deconditioning occurs with prolonged bed rest and its effects are frequently seen in the patient who has an extended acute illness or long term। बेसिकली जो यूज जब नहीं हो रहे होते, तो ऐसी कोई भी कंडीशन चाहे वो acute एक्सटेंड कर जाए या हाँ जी, decreases in maximum oxygen consumption, cardiac output and muscular strength occur rapidly। एनर्जी सिस्टम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक हमारे पास दो बेसिकली होते हैं, एरोबिक सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही होती, ग्लाइकोलाइटिक होता है जिसमें फटीग भी जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव फॉस्फेटिन और एटीपी पीसी सिस्टम। रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। अब रिक्रूटमेंट क्या कहती है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ वर्क, कि आपके मोटर यूनिट्स जो हैं वो कितने यूज हो रहे हैं या कितने फायर कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रेट ऑफ वर्क। फाइबर्स आर रिक्रूटेड सिलेक्टिवली ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। हमारे पास थ्री टाइप्स के फाइबर्स हैं। वी हैव फ्लो ट्विस्ट फाइबर्स टाइप 1,
fast twitch fibers type 2B and fast twitch fibers type 2A. अब slow twitch fibers नेम से याद रखना कि उनमें slow twitch means कि वो रिस्पॉन्ड करने में ज्यादा टाइम लेते हैं, सो स्लो कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्ड है। मगर जब एक दफा ये रिस्पॉन्ड कर जाएं तो फिर इनमें ये रेजिस्ट काफी देर करते हैं, इनमें फटीग के चांसेस कम होते हैं, मतलब लेट फटीग होती है। दे आर रिच इन मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव हाई ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, लो एनारोबिक, दैट मींस कि वो एरोबिक फंक्शनिंग एटीपी यूज करेंगे। एक्टिविटीज डिमांडिंग इंड्योरेंस, जो इंड्योरेंस डिमांडिंग एंड प्रेफरेंशली इन लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स टाइप 2B, दे आर फास्ट कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स, लो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी उनमें ज्यादा होती है। अब ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी ज्यादा है और आपकी ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी आपकी ज्यादा है और आपका मायोग्लोबिन कंटेंट कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, तो दैट मीन्स कि आपकी एनारोबिक वहां पे एटीपी हो रही है। जब एनारोबिक होगी तो वहां पे फिर आपकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा आएगी और आपकी फैटीग के पॉइंट ज्यादा आएंगे। फास्ट ट्विच फाइबर्स टाइप 2A कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2B fibers and are recruited for both anaerobic and aerobic activities. Next we have energy expenditure, and energy expenditure हमारा किलो कैलोरीज और मेट्स में मेजर हो रहा होता है, सिर्फ ये याद रखिएगा। डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा क्या है? एवरी इंडिविजुअल एंगेज इन नॉर्मल डेली टास्क एक्सपेंड्स 1800 to 3000 किलो कैलोरीज पर डे। हमने 1800 से तो हम जितनी बर्न करते हैं हमें उतनी ही लेनी भी चाहिए। एथलीट्स जो एंगेज कर रहे होते हैं ट्रेनिंग में वो फिर 10,000 किलो कैलोरी, मतलब 3 टाइम्स उससे ज्यादा, 3 to 4 टाइम्स नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा एथलीट्स जो है वो अपनी किलो कैलोरीज एनर्जी बर्न कर रहे होते हैं। तभी इनकी जो डाइट वगैरह होती है ना वो बहुत सेट होती है और बहुत डिमांडिंग होती है। नाउ वी हैव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अच्छा, एक कार्डियक और पल्मोनरी की स्लाइड अभी नहीं आ रही, वो खोलोगे तो आ जाएगी। टेस्टिंग हमने करवानी होती है, हमारी दो तरह से टेस्टिंग हो सकती है, फिटनेस टेस्टिंग ऑफ हेल्दी सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रेस ट्रेनिंग फॉर कोलेस्किंग इंडिविजुअल्स एंड रिस्क। अब बेसिकली दो तरह की टेस्टिंग होती है। आपके पास हेल्दी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, मतलब क्लाइंट्स आ सकते हैं, एथलीट्स आ सकते हैं, वो कहेंगे कि हमने अपनी फिटनेस इंक्रीज करनी है। और आपके पास वो पेशेंट्स भी आएंगे जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होगी और वो कहेंगे कि हमने अपनी जो फिटनेस है वो इंप्रूव करनी है। कोई डायबिटिक आ गया, हाइपरटेंसिव आ गया, कोई इस तरह एस्मा का पेशेंट आ गया, इस तरह का। तो इसके लिए हम दो तरह के टेस्ट करते हैं, वी हैव फील्ड टेस्ट एंड वी हैव मल्टी स्टेज टेस्टिंग। फील्ड टेस्ट में क्या होता है कि हम फील्ड में उनसे टेस्टिंग करवाते हैं और दो पैरामीटर्स होते हैं। या तो हम उनको कहते हैं कि हम मेजर करते हैं कि आप 1.5 माइल्स भागें, हम उन्हें डिस्टेंस बता देते हैं 1.5 माइल्स आपने भागना है, और फिर हम चेक करेंगे कि वो कौन इंडिविजुअल कितनी देर में भागा है। जो जितने कम टाइम में 1.5 माइल्स भागा होगा उसकी फिटनेस अच्छी होगी। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि हम उसको टाइम बता देते हैं। पहले में क्या था, डिस्टेंस बता देते हैं और टाइम मेजर करना है। अब हमने टाइम बता दिया और डिस्टेंस मेजर करना है कि 12 मिनट्स हैं, रन करो। अब सारे 12 मिनट्स तक रन करेंगे, जो सबसे आगे पहुंचेगा, लास्ट में बात है, उसकी फिटनेस अच्छी है, जो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा उसकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपके फील्ड टेस्ट है। मल्टी-स्टेज टेस्टिंग कैन प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ VO2 मैक्सिमम एक्सपायर्ड एयर के थ्रू। अब मल्टी-स्टेज टेस्टिंग में हमारी 4 to 6 स्टेजेस होती है। हर स्टेज जो है वो 3 to 6 मिनट्स लॉन्ग होती है और ECG मॉनिटरिंग हो रही होती है। अब वहां पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं VO2 मैक्सिमम की। Now, determinants of aerobic exercises, we have duration, frequency, intensity and mode. Frequency depends upon the health and age, 3 to 4 times a week करवानी चाहिए, और जो older individuals होते हैं वो 2 times per week कर लें तो भी ठीक है। Intensity आपकी 70% maximum heart rate is a minimal level stimulus. 70% मैक्सिमम हार्ट रेट आपका होना चाहिए, वो आपका मिनिमल लेवल स्टिमुलस होता है ताकि आपका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स आ सके ओवरलोड प्रिंसिपल के थ्रू। ये उन लोगों के लिए 70% मैक्सिमम हार्ट रेट जो कि नॉर्मल वर्किंग में होते हैं। जो बिल्कुल सिडेंटरी पीपल होते हैं या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट वाले हैं, वो 50 to 50% पे VO2 मैक्सिमम से भी आप स्टार्ट करोगे ऑक्सीजन कंजम्पशन से, तो भी आपकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। Now, determining the maximum heart rate and the exercise heart rate for training program provides the basis for initial intensity of the exercise. 3-4 तरह के ना heart rates होते हैं जब हम exercise की बात करते हैं। We have maximum heart rate, we have heart rate reserve, we have exercise heart rate, and we have heart rate at rest.
So the exercise heart rate is determined in one of the two ways. Calvin's formula, heart rate reserve check करते हैं. Exercise heart rate is equal to heart rate at rest plus 60 to 70%. ब्रैकेट में क्या हमने लेना है, हार्ट रेट मैक्सिमम और हार्ट रेट एट रेस्ट. अब हार्ट रेट मैक्सिमम हम कैसे चेक करते हैं, 220 माइनस योर एज, तो वो आपका हार्ट रेट मैक्सिमम आ जाएगा. ठीक हो गया, हार्ट रेट मैक्सिमम आ गया. उसके बाद आपने अपना हार्ट रेट एट रेस्ट ले लिया, जितना भी है 120 है 130 है जो भी आ गया. हार्ट रेट एट रेस्ट आ गया. अब हार्ट रेट मैक्सिमम माइनस हार्ट रेट एट रेस्ट जो भी आपका आ रहा है, 20 आ रहा है आंसर, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, उसका आपने 60 to 70% लिया और उसको प्लस कर दिया हार्ट रेट एट रेस्ट के साथ, तो वो आपका फिर एक्सरसाइज हार्ट रेट आ जाता है. एक्सरसाइज हार्ट रेट जब आपका आ जाता है तो ये आपका हार्ट रेट होता है कि आपने उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना होता है साथ साथ, और जब हार्ट रेट इससे ज्यादा एक्सीड करेगा तो आपने फिर एक्सरसाइज स्टॉप करवा देनी होती है या अपनी इंटेंसिटी कम कर देनी होती है. ओके, सो ड्यूरेशन आपकी 20 to 30 मिनट्स ऑप्टिमल है अगर तो 60 to 70% VO2 मैक्सिमम हार्ट रेट है, और 45 मिनट्स है अगर हार्ट रेट थ्रेशोल्ड कम है, और 10 to 15 मिनट्स है अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है. 3 to 5 minute daily periods are effective in some deconditioning patients. So that they were the determinants. आपकी ड्यूरेशन, आपकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, और मोड हमारा नहीं है अभी. मोड डिपेंड्स क्या हमने कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, डिपेंडिंग अपॉन क्या हमने, मतलब हमें रिक्वायर क्या है, हमें एंड्योरेंस रिक्वायर्ड है, हमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली मोड डिसाइड होता है. सो दैट वाज ऑल. कोई इशू तो नहीं किसी को? ओके मैम जो जिस तरह हम लोग बात करें हैं कि नहीं 60 to 70% आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है, फिर जो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है 50 होता है, तो मैम ये किस तरह हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, यानी हमें कैसे पता चलता है कि 50 to 70% हार्ट रेट मैक्सिमम है या किस तरह? नहीं देखो, हमने जो सेट किया ना वो है कि 60 to 70% मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन. अब हम ऊपर जब मैंने स्लाइड पढ़ाई थी वो था कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन हम किस तरह देखते हैं, जब पेशेंट वर्क कर रहा होता है, ठीक है, और उसके जी हार्ट लार्ज मसल ग्रुप्स यूज हो रहे होते हैं, तो हम मेजर करते हैं, हमारे पास मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. हाँ अब हम ओके जी अब हमने VO2 मैक्सिमम निकाल लिया, कितना है, जितना भी है उसका, ठीक है, उसका जी 60% तो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं कि जी 1700 उसका VO2 मैक्सिमम है, तो 1700 का 60% क्या होगा, ऑलमोस्ट 1000, ऑलमोस्ट 900 800, ठीक है. फिर हमने हार्ट ओके रेट मैक्सिमम निकाल लिया, वो किस तरह आता है, 220 माइनस एज. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 20 years old, तो 220 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास 200 हार्ट रेट मैक्सिमम आ जाएगा. फिर हार्ट रेट एट रेस्ट क्या है, मैं उसको पल्स के थ्रू चेक करूंगी तो मेरा 101 हार्ट रेट आ रही है. तो फिर इन सब जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इनको हमने फॉर्मूला में लगा के कैलकुलेट करना होता है, तो वो हमारा एक्सरसाइज हार्ट रेट निकल आएगा. इसी तरह VO2 ओके मैक्स मैम चेक कर ली तो हम उसका 60-70% कैलकुलेशन के थ्रू हो रहा होता है. ठीक है, ओके ठीक है मैम. और किसी को कोई इशू? कोई इशू नहीं है. रिव्यू इंशाल्लाह आपका थर्सडे फ्राइडे तक हो जाएगा, तो मार्क्स भी मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है, बाकी ये है कि ईद के बाद इंशाल्लाह फिर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे. अगर पहले फारिग हो गए मिड से आप लोग तो पहले कर लेंगे, अगर ईद की छुट्टियां आ गई तो ईद के बाद करेंगे, बट मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस मैक्सिमम हो. प्रैक्टिकल्स में सबको आना जरूरी है, वाइवा में परफॉर्मेंस करवाऊंगी मैं. ठीक है, ओके मैम आपको ईद की छुट्टियों का आइडिया है, मतलब कितनी होनी है या? पता नहीं, सुन तो रहे हैं वीक की होनी है, गवर्नमेंट तो वीक की दे रही है, पता नहीं ये प्राइवेट वाले क्या करते हैं, मुझे नहीं आइडिया. ओके मैम. ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन.